नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रामा दर्पण यूट्यूब चैनल पर। अगर आप अपने पसंदीदा टीवी ड्रामों के लेटेस्ट ट्विस्ट, डिटेल्ड रिव्यू और आने वाले एपिसोड्स की सबसे बड़ी अपडेट्स सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम हर बड़े मोड़ को आपके लिए लेकर आते हैं आसान, दमदार और बेहद दिलचस्प अंदाज में। और आज तुमसे तुम तक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां अब अनु के प्यार की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। इस बार सिर्फ दिल की बात नहीं चलेगी, अब उसे खुद को साबित भी करना होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं कि हर्षवर्धन आखिरकार अनु को एक मौका दे देता है। लेकिन ये मौका जितना खास है उतना ही मुश्किल भी, क्योंकि अब अनु के सामने सिर्फ एक सवाल है, क्या वो सिर्फ 2 दिनों में खुद को इतना बदल पाएगी कि हर्षवर्धन उसे आर्या के लिए परफेक्ट मान ले। कहानी में आगे आप देखेंगे कि हर्षवर्धन पहले तो पूरी कोशिश करता है कि वो अनु से बात ही ना करे। अनु घंटों तक उसके कैबिन के बाहर खड़ी रहती है। समय बीतता जाता है, 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, लेकिन अनु अपनी जगह से नहीं हिलती। उसकी आंखों में थकान जरूर होती है, लेकिन इरादा बिल्कुल नहीं डगमगाता। हर्षवर्धन बार बार उसे बाहर खड़ा देखता है और अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लड़की आखिर इतनी जिद पर क्यों अड़ी हुई है। इसी बीच वो मानसी से भी बात करता है। मानसी साफ कहती है कि तुम उससे बात मत करो, उसे कोई मौका मत दो। लेकिन इस बार हर्षवर्धन खुद भी उलझन में है। एक तरफ उसका विरोध है, दूसरी तरफ अनु की सच्चाई उसे सोचने पर मजबूर कर रही है। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाता और अनु को अपने कैबिन के अंदर बुला लेता है। जैसे ही अनु अंदर आती है, हर्षवर्धन उससे सख्त लहजे में पूछता है कि आखिर तुम अपनी जिद पर क्यों अड़ी हो। मैंने साफ कह दिया है कि ये शादी नहीं हो सकती, तो फिर तुम बार बार क्यों कोशिश कर रही हो। लेकिन अनु इस बार बहुत शांति से जवाब देती है। वो कहती है कि सर, अगर हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है तो मुझे क्यों नहीं। मुझे भी कम से कम एक अवसर मिलना चाहिए ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मेरा प्यार गलत नहीं है। इसके बाद अनु एक बहुत भावुक और असरदार उदाहरण देती है। वो शिवजी और पार्वती जी की कहानी का जिक्र करती है और समझाती है कि सच्चे रिश्ते सिर्फ आसान रास्तों से नहीं बनते, बल्कि धैर्य, विश्वास और समर्पण से बनते हैं। अनु की ये बात हर्षवर्धन के दिल पर असर करती है। पहली बार उसके चेहरे पर सख्ती थोड़ी कम होती दिखाई देती है। वो कुछ पल चुप रहता है, जैसे उसकी बातें सोच रहा हो, और फिर आखिरकार वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मौका आसान नहीं होगा। तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम मेरे भाई के लिए सच में सही हो। उधर जब आर्या को पता चलता है कि अनु अभी भी हर्ष से बात करने की कोशिश कर रही है, तो वो उसे बुलाता है और पूछता है कि क्या मैं हर्ष से दोबारा बात करूं। लेकिन अनु इस बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि नहीं, बात हो चुकी है, मामला अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक मौका जरूर मिला है। वो आर्या को बताती है कि हर्षवर्धन ने उसे एक चांस दिया है, बस अभी ये तय होना बाकी है कि उसे करना क्या होगा। कुछ देर बाद हर्षवर्धन फिर से अनु को अपने कैबिन में बुलाता है और इस बार वो साफ साफ अपनी शर्त उसके सामने रख देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है तो तुम्हें हमारे परिवार का रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे तौर तरीके, हमारी रीति रिवाज और हमारे घर की आदतों को समझना और अपनाना होगा। ये सुनकर अनु को पहले तो थोड़ी राहत मिलती है। उसे लगता है कि चलो, कम से कम ये सब सीखा जा सकता है। वो कहती है कि ठीक है सर, मैं धीरे धीरे सब सीख लूंगी। लेकिन तभी हर्षवर्धन अगली बात कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन के अंदर तुम्हें ये सब सीख कर दिखाना होगा। ये सुनते ही अनु का चेहरा बदल जाता है। वो एक पल के लिए घबरा जाती है, क्योंकि जो चीज़ें लोग महीनों में सीखते हैं उसे ये सिर्फ 2 दिनों में करनी है। लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है और कहती है कि अगर आपने मुझे मौका दिया है तो मैं कोशिश पूरी करूंगी। हर्षवर्धन उसे देखकर कहता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है, या तो तुम खुद को साबित कर दो या फिर ये रिश्ता यहीं रुक जाएगा। इसके बाद अनु घर लौटती है, लेकिन उसके मन में ढेरों सवाल होते हैं। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश करती है, मगर अंदर से बहुत परेशान होती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर 2 दिनों में वो इतना सब कैसे कर पाएगी। घर पहुंचते ही उसके मम्मी पापा उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा हुआ है। जब अनु उन्हें पूरी बात बताती है तो वे भी चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी का हौसला टूटने नहीं देते। वे उसे समझाते हैं कि अगर इरादा सच्चा हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं।
अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनु इस 2 दिन के इम्तिहान में सफल हो पाएगी? क्या वो सिर्फ अपने प्यार से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, समझदारी और समर्पण से हर्षवर्धन का दिल जीत लेगी? और सबसे अहम बात, क्या मानसी की सारी उम्मीदें इस बार टूटने वाली हैं? क्योंकि अगर अनु ये परीक्षा पास कर गई तो हर्षवर्धन को भी झुकना पड़ेगा और फिर आर्या और अनु की शादी का रास्ता पहले से ज्यादा साफ हो जाएगा। आने वाले एपिसोड्स में यही देखने को मिलेगा कि ये 2 दिन अनु की जिंदगी के सबसे अहम दिन बनने वाले हैं। अगर आपको तुमसे तुम तक के ऐसे ही डिटेल रिव्यू, स्टोरी अपडेट और आने वाले एपिसोड्स के बड़े ट्विस्ट पसंद हैं तो ड्रामा दर्पण के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगी तुमसे तुम तक सीरियल के अगले बेहद दमदार और दिलचस्प अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए ड्रामा दर्पण, जहां आपके पसंदीदा ड्रामों की हर बड़ी खबर मिलती है सबसे पहले और सबसे खास अंदाज में।